क्या पूरे देश में किसी भी कॉलेज, किसी भी यूनिवर्सिटी में कोई भी कोर्स करने के लिए सीयूईटी कंपलसरी है? तो जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या मैम हर 12th पास बच्चे को सीयूईटी देना कंपलसरी है? तो जी नहीं, ऐसा नहीं है। हर 12th पास बच्चे को सीयूईटी देने की कोई भी जरूरत नहीं है। आज की वीडियो में समझाती हूँ कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। तो हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम ट्यूटोरियल्स, जहां पे हम लेकर आते हैं आपके लिए क्लास 11 एंड क्लास 12 के कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट्स की शॉर्ट एज वेल एज लॉन्ग वीडियोस। आज की वीडियो में मैं अंशिता जिंदल आपको समझाने वाली हूँ सीयूईटी से रिलेटेड एक बहुत ही बड़े डाउट का सिंपल सा सोल्यूशन। देखो, मेरे पास बहुत सारे बच्चों का एक क्वेश्चन आता है कि मैम क्या पूरे देश में किसी भी कॉलेज, किसी भी यूनिवर्सिटी में कोई भी कोर्स करने के लिए सीयूईटी कंपलसरी है? तो जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या मैम हर 12th पास बच्चे को सीयूईटी देना कंपलसरी है? तो जी नहीं, ऐसा नहीं है। हर 12th पास बच्चे को सीयूईटी देने की कोई भी जरूरत नहीं है। आज की वीडियो में समझाती हूँ कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। देखो, सबसे पहले हम समझते हैं कि सीयूईटी है क्या। सीयूईटी हमारा क्या है? एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है जिसको एनटीए नाम की ऑर्गेनाइजेशन जो है करवाती है। अब ये सीयूईटी साल में एक बार होता है, मई के महीने के अराउंड ये होता है एग्जाम। अब ये एग्जाम इसलिए होता है ताकि जितने भी हमारे 12th पास बच्चे हैं, अब वो आगे कॉलेज में जाना चाहते हैं, डिग्री लेना चाहते हैं, अंडर ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो वो सारे बच्चे जब कॉलेज में जाएंगे तो कॉलेज में एंट्री लेने के लिए हमने एक एग्जाम रख दिया सीयूईटी। तो जो भी बच्चा सीयूईटी का एग्जाम देगा उसी को कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में डिग्री करने के लिए एंट्री मिलेगी। लेकिन क्या हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी में एंट्री लेने के लिए सीयूईटी जरूरी है? तो देखो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम पहले ये समझते हैं कि सीयूईटी आया क्यों था। देखो, सीयूईटी ना इसलिए आया था कि जैसे कुछ बड़ी बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी है, इसमें पूरे देश भर के अलग अलग स्टेट से बच्चे आते हैं अपनी डिग्री लेने, अपना कॉलेज को परस्यू करने के लिए। बट पहले ये जो कॉलेज में एंट्री होती थी वो होती थी 12th के मार्क्स के बेसिस पे। अब 12th का पेपर आप सीबीएसई में भी देते हो, आईसीएसई में भी देते हो, बहुत सारे स्टेट बोर्ड्स के भी बच्चे देते हैं। तो कई स्टेट बोर्ड्स में नंबर भर भर के दिए जाते थे और हमें देखने को मिलता था एक ही स्टेट, एक ही स्कूल के हंड्रेड्स ऑफ बच्चे एक ही कॉलेज में, हिंदू कॉलेज में, एसआरसीसी में एडमिशन लेकर बैठते हैं। क्यों? क्योंकि उस स्टेट बोर्ड में नंबर भर भर के दिए जाते थे। पर कुछ स्टेट्स में नंबर्स नहीं दिए जाते थे, बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग होती थी, तो वो बच्चे टॉप कॉलेज में, डीयू में नहीं पहुंच पाते थे। तो इसलिए हर बच्चे के लिए सेम लेवल बनाने के लिए, फिर चाहे वो स्टेट बोर्ड से, सीबीएसई, आईसीएसई से है, सीयूईटी लाया गया ताकि हर बच्चा सीयूईटी का पेपर दे, सेम क्वेश्चंस का आंसर करे और जिसके ज्यादा नंबर आए वो डीयू में, ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले ले। अब मैं समझती हूँ लाखों बच्चे हैं जो डीयू, ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जाना चाहते हैं जिनके लिए सीयूईटी देना कंपलसरी होगा। पर एट द सेम टाइम लाखों बच्चे ऐसे भी हैं जिनको ऐसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में नहीं जाना, वो अपनी स्टेट यूनिवर्सिटीज में, अपनी लोकल यूनिवर्सिटीज में कोई कोर्स करना चाहते हैं। तो काफी सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज, ऐसे कोर्सेज के लिए सीयूईटी देना आज भी कंपलसरी नहीं है। उन्हीं की मैं आज की वीडियो में बात करूंगी। अब देखो, जो सीयूईटी है वो खुद बहुत सारी यूनिवर्सिटीज की लिस्ट देता है जिन यूनिवर्सिटीज के लिए सीयूईटी देना कंपलसरी है। आप एक बात सोचो, अगर हर यूनिवर्सिटी के लिए, हर कोर्स के लिए सीयूईटी देना होता तो ये लिस्ट थोड़ी आती, तो सीयूईटी बोलता ना कि हर चीज के लिए सीयूईटी देना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। आप सीयूईटी की वेबसाइट पे जाओ और वहां पे आपको दिखेगा सीयूईटी खुद एक बहुत बड़ी लिस्ट दिखाता है ऐसी यूनिवर्सिटीज की जिनके लिए आपको ये एग्जाम देना पड़ेगा। उन्हीं की लिस्ट मैं आपको आज दिखाऊंगी और आपको समझाऊंगी कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपको सीयूईटी देना है या आपको सीयूईटी नहीं देना है। तो देखो, ये हमारी सीयूईटी की अंडर ग्रेजुएशन की वेबसाइट है, ये इसकी लिंक है। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, आप वहां से जाके इस वेबसाइट को लॉग इन कर सकते हो, इस वेबसाइट को आप देख सकते हो। जब आप इस वेबसाइट पे आओगे, सीयूईटी की वेबसाइट पे, इन्होंने क्लियरली यहाँ पे दिया हुआ है हमें यूनिवर्सिटीज। अब जब आप इस यूनिवर्सिटीज वाले बटन पे क्लिक करोगे ना बेटा, तो देखो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसमें आपको सारी की सारी यूनिवर्सिटीज का लिस्ट मिलेगा जिस यूनिवर्सिटी में सीयूईटी एक्सेप्ट होता है। अब यहाँ पे आप सिंपली अपनी यूनिवर्सिटी को सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी यहाँ पे देखो सर्च करना चाहूँ तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली यहाँ पे मेरे सामने आ जाएगी कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में जो है सीयूईटी एक्सेप्ट किया जाता है, सीयूईटी कंपलसरी है किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे देखो पंजाब सिलेक्ट कर सर्च करती हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल पंजाब सर्च करूं तो देखो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है मेरे पास, हमारे पास यहाँ पे एमईटी यूनिवर्सिटी है, हमारे पास यहाँ पे पंजाबी यूनिवर्सिटी है। ये कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें सीयूईटी एक्सेप्ट किया जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैम हमने इस वेबसाइट पे जाके देखा और हमारी यूनिवर्सिटी यहाँ पर हमें शो हो रही है, तो क्या इसका मतलब ये है कि मुझे सीयूईटी देना पड़ेगा? अब तो भैया हमें पेपर देना पड़ेगा, अब तो पढ़ना पड़ेगा, क्या इसका ये मतलब? जी नहीं। अगर आपकी वेबसाइट यहाँ पे लिस्ट है
फिर भी कंपलसरी नहीं है कि आपको पेपर देना ही पड़ेगा। क्यों? देखो, आप इस वेबसाइट पे जाओगे, आप अपना जो है यूनिवर्सिटी को सर्च करोगे। यूनिवर्सिटी को सर्च करने के बाद जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है, आप उसके ऊपर यहाँ पे सिंपली क्लिक करो तो आपको समझ आ जाएगा कौन से कोर्सेज आपकी यूनिवर्सिटी देती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं दिल्ली यूनिवर्सिटी की, देखो अगर मैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली पे यहाँ पे अगर मैं क्लिक करती हूँ तो मुझे कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा जिसमें मुझे ये दिखाई देगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली कौन कौन से कोर्सेज करवाती है। एंड अगर मैं इस लिस्ट में नीचे जाऊंगी तो मुझे यहाँ पे बीकॉम ऑनर्स देखने को मिल जाएगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जो बीकॉम ऑनर्स कोर्स है उसके लिए सीयूईटी एक्सेप्ट करती है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में अगर आपको बीकॉम ऑनर्स करना है, सीयूईटी देना कंपलसरी है, ऐसे एंट्री आपको नहीं मिलेगी। लेकिन वहीं पे अगर मैं देखो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब पे क्लिक करती हूँ तो आप इसकी पूरी कोर्स की लिस्ट देखिए, इसकी पूरी कोर्स की लिस्ट में आपको कहीं भी बीकॉम ऑनर्स नहीं मिलेगा। तो यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में या फिर अगर मैं बात करूं पंजाबी यूनिवर्सिटी में अगर आपको जाना है तो आप देखो इसकी पूरी कोर्स की लिस्ट में आपको कहीं भी बीकॉम ऑनर्स नहीं मिलेगा। तो या ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जिन यूनिवर्सिटीज में आपको एडमिशन लेने के लिए सीयूईटी देने की आज की डेट में भी जरूरत नहीं है। तो आप एक चीज सोचो, मान लेते कोई पंजाब का बच्चा है, उसको पंजाब से बाहर नहीं जाना, दिल्ली वगैरह उसको नहीं जाना, अगर उसके अपने पंजाब में ही बीकॉम करनी है तो वो बिना सीयूईटी के बच्चा बीकॉम कर सकता है। तो सिमिलर तरीके से आप देश की किसी भी स्टेट में हो, आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में जाना है, आप सिंपली इस वेबसाइट पे जाइए। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इस वेबसाइट पे जाओ, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम सर्च करो, यूनिवर्सिटी अगर आ भी रही है तो उसके अंदर जाओ, जो भी कोर्स आपको करना है उस कोर्स को सर्च करो। अगर वो कोर्स वहां पर लिस्टेड है तभी आपको सीयूईटी देने की जरूरत है, वरना आपको सीयूईटी देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब बात करते हैं उन बच्चों की जिनकी यूनिवर्सिटी जहां पर लिस्टेड है और उनका कोर्स भी यहाँ पर लिस्टेड है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना है और दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाके फॉर एग्जाम्पल आपको जो है बीकॉम ऑनर्स कोर्स करना है, तो ये आपको जो है सीयूईटी देना पड़ेगा, ये आपके लिए कंपलसरी है। लेकिन मैम सवाल ये पैदा होता है कि हमें इस पर्टिकुलर कोर्स को करने के लिए या फिर ऐसे बहुत सारे कोर्सेज को करने के लिए क्या पर्टिकुलर सब्जेक्ट का सीयूईटी देना होगा, क्या हमें मैथ्स कंपलसरी है या नहीं, क्या जीटी कंपलसरी है या नहीं, कौन सा सब्जेक्ट का पेपर देना है, कौन सा सब्जेक्ट का पेपर नहीं देना। तो ऐसी सारी चीजों को सर्च करने के लिए फिर से आपको इसी वेबसाइट पे जाना है, आपकी यूनिवर्सिटी सर्च करनी है, यूनिवर्सिटी को ओपन करो, जहां पे आपका कोर्स दिखाई देगा आपको आपके कोर्स के बिल्कुल साथ ही, ये देखो कोर्स के बिल्कुल साथ ही आपको यहाँ पे दिख जाएगा कौन सा पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपको जो है सीयूईटी में देना है, जनरल टेस्ट देना है नहीं देना है, कौन सी लैंग्वेज, क्या कौन सा सब्जेक्ट का आपको चाहिए आपकी यूनिवर्सिटी आपके कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। तो आप यहीं से एक ही पर्टिकुलर लिंक से A to Z सारी की सारी डिटेल्स फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन कॉमर्स के बच्चों घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी अगली वीडियो में मैं आपके लिए बहुत डिटेल में लेकर आऊंगी कि अगर आपको पहली चीज तो आप कौन से कोर्सेज कर सकते हो, आपके लिए कौन से कोर्सेज ओपन अप है, कौन से कोर्सेज बेनिफिशियल है, एंड नंबर 2 उन कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए आपको कौन से सब्जेक्ट्स की पढ़ने की जरूरत है, कौन सब्जेक्ट का सीयूईटी देना है या नहीं देना, क्या आपके लिए मैथ्स कंपलसरी है या नहीं, क्या आपके लिए जीटी कंपलसरी है या नहीं। और इनफैक्ट मैं ऐसे कोर्सेज भी लेकर आऊंगी जिनमें इवन आप बिना अकाउंटेंसी का सीयूईटी दिए भी एडमिशन ले सकते हो। सो बने रहिए हमारे साथ, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कॉमर्स के बच्चों को अगर डिग्री लेनी है डीयू से, किसी भी ऐसे सेंट्रल कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से डिग्री लेनी है और अगर आपकी यूनिवर्सिटी सीयूईटी मांगती है तो कौन से सब्जेक्ट्स का आपको सीयूईटी देने का जरूरत है, वो सारी चीजें डिटेल में अगली वीडियो में मैं लेकर आऊंगी। आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।